दिन आपने चुन के कहा है, जिस दिन हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, उस दिन उनको गाली गलौज करना आप मेरे ख्याल एक दिन आगे पीछे कर लेते, बात कुछ और होती। लेकिन उस दिन आपने चुन के, जबकि हम 3864 ऑफिसर जेसीओ जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिल्कुल विजय दिवस पे श्रद्धांजलि जाती है क्योंकि वो शहीद हुए थे, वो दिन चुन के आप भारतीय सेना की ऐसी तैसी करना शुरू करें कि साहब वो हार गए। अगर हम पहले दिन हार गए तो मुझे यह बताइए कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे पिट गई? पाकिस्तान के 12 एयर बेसिस में से 11 कैसे ठोक दिए गए? तो प्लीज मेरे को ये एक्सप्लेन तो मैंने भी बताया, मुझे बड़ा एक्सप्लेन बढ़ करना चढ़ के मुझे बोल समझना रहे है, हैं। मुझे समझना है मुझे सर। प्लीज थोड़ा हाँ, ये प्लीज मुझे भी थोड़ी, मेरी भी थोड़ी दिल में टीस है, मुझे भी जरा इसको निकाल लेने दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि साहब चीन के पास 13.5 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, हमारे पास 12 लाख की फौज है, हमको दोनों चीन और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से टक्कर लेनी है। ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, काटो सालों को, बेफालतू का थूक लगा रहे हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को काट डालो। अरे साहब, आपने वो रजौरी पुंछ के इलाके से अपनी आरआर की फौज काटी थी, क्या हुआ वहां पे? टेररिस्ट आने शुरू हो गए, कितने एम्बुश हो गए, वो बस वाले मार डाले हमारे। अरे साहब, आप हर फोर्स लेवल सेट किया जाता है खतरा देखकर, थ्रेट क्या है, ठीक है ना साहब, कि मेरी मर्जी साहब, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि आपके 12 लाख है, काट दो। फालतू थूक लगा रहे हैं सरकार को, सरकार के राशन बांट रहे हैं। अगर राशन नहीं बांट रहे हैं तुम्हारे लिए जान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे लिए जान दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से आज हम आप और बैठकर आजादी से इस तरह से बात कर पा रहे हैं तो उन्हीं वजह से जो अपने परिवार वालों। कुत्तों की इस लड़ाई में हम अब की बार लड़ाई की तरफ हैं। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के साबिक सीएम ने जो स्टेटमेंट दी है उससे अभी तक भारतीयों को आग लगी हुई है, और जीडी बख्शी साहब इस सारे मामले पर किस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं वो इस वीडियो में हम देखते हैं। फिर इसको जवाब भी देंगे जो ये बड़ी बड़ी बातें अभी तक कर रहा है, सीडीएस से लेकर डिप्टी आर्मी चीफ से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक, और डोनाल्ड ट्रंप से फिर सुब्रमण्यम स्वामी तक जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही लीडर है, और अब कांग्रेस के लीडर जो कि महाराष्ट्र का सीएम और भारत का स्टेट मिनिस्टर रहा है, उसने जो बयान दिया है उस पर बख्शी साहब को अभी तक अफाका नहीं हुआ। तो सुनते जाइए और फिर जवाब भी देते हैं। को छोड़कर वहां अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। 13 दिन में 93,000 सैनिकों को घुटनों पर लाने वाली भारतीय सेना डर गई, घुटनों पर आ गई, सरेंडर कर दिया। तो सब देश की पार्टियां अपने आपस के वैर वमनस्य को भूलकर, अपने डिफरेंसेस भूलकर इकट्ठे होकर लड़ती है बाहर के दुश्मन से। ऐसे टाइम में ऐसा बयान देना जिससे दुश्मन के नैरेटिव को फायदा हो, जिसमें दुश्मन का नैरेटिव हावी हो, हमारे जो सेना कह रही है वो गलत सिद्ध हो, ये बड़ा सोच समझ के इसमें कोई वक्तव्य देना चाहिए। फैक्ट्स हो तो बोलना चाहिए। बेवजह इस टाइप का इल्जाम लगाना कि आपकी सेना, वायुसेना पहले दिन पिट गई, मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहले दिन वायुसेना का टास्क क्या था? 9 टारगेट दी थी सरकार ने, उन्होंने 9 की 9 टारगेट रगड़ दी। रगड़ दी साहब, ठीक है, भावलपुर में, सियालकोट में, लाहौर में, पीओके में रगड़ दी। आप कह रहे हैं कि साहब आप पिट गए, किस बुनियाद पे? नंबर 1, अगर हम पहले दिन पिटे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कैसे जीते? चौथे दिन हमने दुश्मन के 12 एयर बेसिस में से 11 एयर बेसिस निस्तना फूट कर दिए, और हमारे डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन ने उनकी सैटेलाइट फोटो बिफोर आफ्टर सबूत के तौर पे दुनिया को पेश कर दी। पूरी दुनिया कन्विंस्ड है साहब, सिवाय चीन के, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि उनके जहाज ठोके, और कांग्रेस भी कन्विंस नहीं है। पाकिस्तान के 19 जहाज गिरे, 19 जहाज गिरे, 19 जहाज पाकिस्तान के। चलो 2 इसने कम किए थे क्योंकि इसने अपनी एक वीडियो में, सोलो वीडियो में जो जहाज गिनवाए थे वो मैंने आपके साथ मिलकर गिने थे, तब वो 21 बनते थे। अब ये 19 पर आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे 0 तक भी आएगा, क्योंकि दुनिया सारी यही मान रही है, और किसी जहाज का रैकेज पाकिस्तान में नहीं गिरा। उसका ये कहते हैं कि हमने हवा में भी मारे हैं, जमीन पर भी मारे हैं। इनका एयर चीफ कहता है एक बड़ा सारा जहाज हमने तबाह किया। ये नहीं बताया वो बड़ा सारा जहाज कौन सा था, PIA का था, पाकिस्तान का C-130 था, कोई जासूसी जहाज था, किस तरह का जहाज था। लेकिन जीडी बख्शी साहब अपने स्टूडियो पर बैठकर 19 जहाज गिरा देते हैं। 12 में से 11 फील्ड्स जो हमारी हैं, एयर बेसिस हैं, वो मुकम्मल तौर पर ध्वस्त कर देते हैं। बहरहाल सुनते हैं आगे। हैं साहब, ठीक है, आप रोना रो रहे हैं यहाँ पे कि वहां पे पहले दिन
आपके सीडीएस चौहान ने कहा था कि Yes. हाँ हमारा नुकसान हुआ था। फ्रैंकली हमारे 2 जहाज गए थे। क्यों गए थे? कि हमें नहीं मालूम था कि पाकिस्तान ने चीन ने PL-15E के बदले चलो जी, जीडी बख्शी ने 2 जहाज मान लिए, नुकसान हुआ है उनका। PL-15 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइल दे दिए। हमारे कुछ जहाज जरूरत से आगे चले गए और 2 जहाजों को नुकसान हुआ। सो ब्लडी व्हाट, 19 दुश्मन के जहाज गिरे। क्या आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि साहब भारत की सेना हार गई और पाकिस्तान जीत गया? नहीं, मैं जो टारगेट हमको दी गई थी रगड़ दिए। नूर खान का दो जहाज एयरबेस, हमारे कमांड गिरे, आप एंड कह कंट्रोल रहे हैं। एयरबेस 2 जहाज मिट्टी में मिला दिया। वहां तो 1.25 लाख और फिर साहब हमको सोचना पड़ रहा है कि आप तो हार गए, आप पिट गए। वहां तो 80,000 वर्ग किलोमीटर और सारा मिला दिया जाए तो 1 लाख 1.25 लाख किलोमीटर की जमीन चली गई। नहीं, मैं अगर आप 1 मिनट इजाजत दें अमन, 1 मिनट इजाजत दें डॉक्टर पटेल तो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने एक और बहुत गंभीर मुद्दा छेड़ दिया। 10 से 12 लाख की सेना। वो कह रहे हैं कि हमारी सेना बहुत बड़ी है, फालतू बड़ी है, थूक लगा रही है सरकार को, पैसे खा रही है फालतू के, काट दो इनको। 13.5 लाख की चीन की सेना है, 6.5 लाख की पाकिस्तान की सेना है और कोई 1.5-2 लाख की बांग्लादेश की सेना है। ठीक है। ऊपर से खुदा ना खास्ता हमारे देश में टेररिस्ट है, इनसे भी डील करना है। आप कह रहे हैं कि साहब सेना को काट दो, किस बुनियाद पे? नहीं, ये मेरे ख्याल से नहीं, घोषणा पत्र how है। have कल you को हम come to आएंगे, this कल को हम conclusion? आएंगे तो क्या होगा? ये हमने घोषणा तो पत्र है। देखिए साहब कल को हम रशिया आएंगे तो सेना के यूक्रेन साथ क्या वॉर में होगा? अगर एक लेसन आया है, हाँ। नहीं 1 मिनट, अगर रशिया यूक्रेन वॉर में एक लेसन आया है कि साहब सेना की अंसार बहुत रजा। जरूरत है, अंसार रजा। नंबर्स की जरूरत है। अंसार अगर रजा। आपने दुश्मन की जमीन पे कब्जा करना है। ये कैसी रणनीति है जनरल बख्शी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वी फेल्ड ऑन डे 1 और हमारे सैनिक जो हैं वो इतनी तादाद में हैं, वो होने नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही है जनरल बख्शी। नहीं, क्यों ना छपेगी, क्यों नहीं कोई देश, दुश्मन देश इसका ऐसे षड्यंत्रबाजी बयान का फायदा उठाएगा। और बैटल ऑफ नैरेटिव निर्णायक होती है आज के युद्ध में। अगर आपके ही देश के लोग दुश्मन का नैरेटिव जो है वो रटना शुरू कर दें, उसको मान्यता दें, तो उससे ज्यादा देश पे आघात आप क्या कर सकते हैं? ये महज बकवास है कि भारत के 5, 6, 7, 8 रफाल गिरा दिए। वेयर इज द प्रूफ? शो अस द प्रूफ। वेयर आर द सैटेलाइट इमेजेस? वेयर आर द रडार ट्रैक्स? कुछ नहीं है उसका। मेरी आवाज जा भी रही है? बिल्कुल 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 जनरल बख्शी, कुछ नहीं है उसका। हाँ देखिए, तो मैं कहना चाहता था कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास इस बेहुदे बयान का, सिवाय एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ऑफ पाकिस्तान जिसने ये बयानबाजी की थी। विदाउट हमने, अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले दिन इतना तगड़ा प्रदर्शन किया था तो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पे उनकी नानी क्यों मर गई? मैं बता देता हूँ कि पहले दिन इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था तो फिर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन एयरफोर्स यूज़ क्यों नहीं हुई? किसके खिलाफ यूज़ होती? तुम्हारा S-400 किसने तबाह किया था चौथे दिन? इसी एयरफोर्स के JF-17 थंडर ने सुपरसोनिक मिसाइल के साथ किया था। और चलो बात करते हैं पहले दिन की, जब तुम्हारे जहाज़ उड़े थे और उन्हें हमने तबाह कर दिया था। फिर उसके बाद तुम्हारे CDS की ज़ुबानी के हमने अपने जहाज़ 2 दिन ग्राउंड रखे क्योंकि हमें नई अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी। वाह क्या जंग है कि 2 दिन तुम्हारे जहाज़ उड़े ही नहीं। जब तुम्हारे जहाज़ नहीं उड़े तो मामा हम अपनी एयरफोर्स को उड़ा कर क्या उनसे तुम्हारी तरह वो नेगेटिव जी मनूवर करते जो तुमने दुबई एयर शो में किया था? जो काम हमने करना था वो हमने पहले दिन कर दिया और इतना ज़बरदस्त किया कि 2 दिन तुम्हारे जहाज़ तक नहीं उड़े। क्यों नहीं उड़े? अगर जहाज़ तुम्हारे नहीं गिरे थे तो, अगर तुम्हें सेटबैक नहीं लगा था तो फिर तुम्हारे जहाज़ क्यों नहीं उड़े थे? फिर दूसरे दिन हमने अपने ड्रोन्स भेजे जिस पर तुम चीखें मार रहे थे, अपना मीडिया निकालो, दिल्ली के ऊपर पड़वाजे कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन्स। फिर उसके बाद हमने अपनी आर्मी के थ्रू जवाब दिया, फतेह मिसाइल 1, फतेह मिसाइल 2 और बाकी जो आर्मी के तोपखाने हैं जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तुम्हारी माँ बहनें की। एक बड़ी ज़बरदस्त ऑडियो भी वायरल है, वो मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता, आपने ज़रूर सुनी होगी सबने। तो ये 3-4 दिन ये चलता रहा, हम बड़ी स्ट्रेटजी के साथ चलते रहे और तुम्हारी माता को सलाम करते रहे, प्रणाम करते रहे तुम्हारी ज़ुबान में अगर कहें तो इसलिए जो तुमने तबाह किए हैं, पता नहीं 19 जहाज़ वो कहाँ पर गिरे हैं, उनका रैकेज कहाँ है? तुम्हारे जहाज़ तो तुम्हारे मेंबर नेशनल असम्बली मान रहे हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाए हैं। तुम्हारा CDS मान रहा है, तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ मान रहा है, तुम्हारा डिफेंस अताशी मान रहा है, इवन के तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी के खुद के कई लीडर्स मान चुके हैं। ये तो अभी कांग्रेस वाला बोला है ना, बेचारा दुबका हुआ था क्योंकि पता था कि तुम सारे चढ़ दौड़ोगे, यार लड़ो, हमें क्या, आपस में एक दूसरे को घसीटते रहो। जिसने जीतना था वो जीत गया और दुनिया उस बात को मान रही है।
ना सिर्फ चीन मान रहा है, अमेरिका भी मान रहा है, ना सिर्फ अमेरिका मान रहा है, फ्रांस भी मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। तो तुम अपनी औकात में रहो, अपनी खोती को छांव में बांधो। क्यों वो जो हमने 9 टेररिस्ट कैंप हिट किए, एक को नहीं बचा पाई? क्यों उनके जो 12 एयर बेसिस में से हमने 11 एयर बेसिस हिट किए, वो एक को नहीं बचा पाए? और एक भारतीय एयर बेस पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर खरोंच नहीं कर पाए? नहीं, वजह क्या है? जरा इस पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे ये चौहान साहब, जो कि इतने बड़बोले बयान दे रहे हैं? नहीं, पर क्या S-400 इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था, ब्रह्मोस का डिपू इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था। एसी के घर पर, कश्मीर के अंदर एसी के घर के ऊपर हमला हुआ, वो पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी तरफ तो असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, इनका पता नहीं क्या था, ईडी था या क्या था, वो मारा गया। वो इनकी मेन इंस्टॉलेशन नहीं थी, ब्रह्मोस के डिपू मेन इंस्टॉलेशन नहीं थे। तो फिर मेन इंस्टॉलेशन किसे कहते हैं चचा? कह रहे हैं कि साहब भारत की सेना की ताकत बहुत वरुण जी ज्यादा कह है। रहे हैं फॉर द लाइमलाइट, उन्होंने कह दिया वो लाइमलाइट लेना चाहते थे, पर व्हाई ओनली भारतीय सेना फॉर लाइमलाइट? ऑपरेशन सिंदूर यही सब क्यों दिखता है? अरे साहब, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमें जरा अलग छोड़ दें हमारे हाल पे। ठीक है साहब, ये सेना लड़ लेगी, जीत लेगी हर युद्ध, लेकिन घर में छुपे हुए दुश्मन अगर इस तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव फैलाएंगे, हमारी बदनामी करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो विश्वासघात है। ये विश्वासघात है। तो सुन लिया आपने जीटी बख्शी साहब के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो गया कि जो भी उठता है भारतीय फौज को लताड़ता है, और लताड़ना बनता भी है। जो उन्होंने मई में किया, जो यूएस पैनल रिपोर्ट ने बताया, उसके बाद तो और भी वाजे हो गया। हमें तो पहले से ही पता था, सिर्फ भारतीय नहीं मान रहे थे, अब वो भी मानना शुरू हो चुके हैं। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? खासकर जीटी बख्शी साहब का जो गुस्सा है उसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।